क्या आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो आपके सामने आते ही समय और स्थान के नियमों को नकार दे? क्या आपने कभी किसी ऐसे घटनाक्रम का सामना किया है जो केवल एक मेला नहीं बल्कि एक चेतावनी बनकर उभरे? आइए जानिए उस रहस्यमयी युवक और कुंभ मेला की वह घटना जिसने सबको चौंका दिया और एक नए युग की शुरुआत। कुंभ मेला अपने शबाब पर था। लोग गंगा के किनारे पवित्र स्नान करने के लिए एकत्रित हो रहे और आकाश में सूरज की किरणें अपने पूरे वैभव के साथ चमक रही थीं। वातावरण में श्रद्धा और आस्था का महासंगम था। लेकिन इसी समय एक अजीब सी ठंडी हवा ने सबको चौंका दिया। यह हवा न तो सामान्य थी न ही किसी मौसम के बदलाव का संकेत। कुछ ही समय में यह हवा पूरे मेला क्षेत्र में फैल गई और लोग असहज महसूस करने लगे। गंगा के किनारे स्नान कर रहे भक्तों की लहरें धीमी पड़ गईं और उनके चेहरों पर एक अनजाना डर साफ नजर आने लगा। फिर अचानक हवा में एक गहरी और विचित्र आवाज गूंजने लगी। यह आवाज जैसे किसी दूर से आ रही हो, लेकिन कोई उसे पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा। कुछ लोग कहते थे कि यह अघोरी की बुरी शक्तियों की आवाज थी, तो कुछ का मानना था कि यह आत्माओं का रुदन था। लेकिन कोई यह नहीं समझ सका कि यह एक संकेत था, एक चेतावनी। सूरज की आखिरी किरणें गंगा के पानी में समा रही थीं और उसी क्षण एक अजनबी युवक मेला क्षेत्र में प्रवेश करता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, न कोई भय न कोई उम्मीद। वह बस बिना रुके सीधे गंगा के किनारे तक पहुंचा, जबकि लोग उसे घूरते रहे। वह युवक न तो किसी साधु जैसा था न ही सामान्य मनुष्य जैसा। उसकी उपस्थिति ने मेला के सामान्य वातावरण को असामान्य बना दिया था। फिर वही पल आया। गंगा के पानी में हलचल मचने लगी। पानी के भीतर से एक अदृश्य शक्ति जाग उठी, जैसे गंगा का पानी खुद किसी बड़े रहस्य को उद्घाटित कर रहा हो। तभी वह युवक बिना किसी संकोच के गंगा में कूद पड़ा, जैसे कोई दिव्य आह्वान उसे खींच रहा हो। क्या यह युवक भगवान का अवतार है? यह सवाल सबके मन में गूंज रहा था। वह युवक पानी में डूबते ही एक अजीब सी ध्वनि छोड़ता है। गंगा के किनारे पर एक तेज रोशनी फूटी और सब कुछ एक पल के लिए थम गया। यह रहस्यमयी घटना अब केवल एक धुंधली याद नहीं बल्कि एक बड़ा सवाल बन चुकी थी। क्या वह युवक वास्तव में देवता था या उसने एक ऐसी शक्ति को मुक्त कर दिया था जिसे नियंत्रित करना किसी के बस में नहीं था? उस युवक के गंगा में कूदने के बाद मेला क्षेत्र में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। कुछ भक्तों ने अनुभव किया कि वे अचानक बेहोश हो रहे थे। कुछ ने विचित्र बातें बोलनी शुरू कर दी। लोग यह मानने लगे थे कि यह सब उसी युवक की शक्तियों का परिणाम था जो गंगा में कूद कर गायब हो गया था। उस युवक ने कुछ किया है जो हमें समझ में नहीं आ रहा, एक साधु ने कहा। वह कोई साधारण इंसान नहीं था। क्या वह देवता था? एक साधु ने पूछा। उसकी आवाज में संशय और भय दोनों थे। देवता नहीं, साधु ने धीमे से उत्तर दिया। वह एक ऐसी शक्ति का अवतार था जिसका अस्तित्व समय और काल से बाहर था। उसने जो किया वह इस समय की वास्तविकता को बदलने वाला। वह युवक गंगा में कूदकर केवल शाप नहीं दे रहा था बल्कि वह एक साधना भी कर रहा था जिससे इस संसार का संतुलन बदल सकता था। साधु की बातों ने मेला में मौजूद सभी भक्तों को गहरे विचार में डाल दिया। अब यह केवल एक रहस्यमयी घटना नहीं रह गई थी बल्कि यह एक चेतावनी बन गई थी जो भविष्य के अंधकारमय रास्ते की ओर इशारा कर रही थी। सभी की जुबान पर यही सवाल था, क्या वह युवक एक देवता था या उसने कोई ऐसा राक्षसी कर्म किया था जिससे अब मेला और उसके आसपास की दुनिया पर एक काले साए का असर हो सकता था? मेला क्षेत्र में घबराहट बढ़ने लगी। गंगा के किनारे पर अचानक कुछ अजीब आकृतियां उभरने लगी। ये आकृतियां साधुओं की तरह दिख रही थीं, लेकिन उनके चेहरों पर एक विचित्र चुप्पी थी और उनकी आंखों में एक अंधेरी आभा चमक रही थी। इन आकृतियों के साथ साथ पानी में से गहरे अंधेरे की आवाजें भी आने लगीं, जैसे कोई भूतियां पुकारें हो रही हों। हवा में भी एक गहरी गड़गड़ाहट सुनाई दी और ऐसा महसूस होने लगा जैसे समग्र मेला क्षेत्र में कोई अजीब सी ऊर्जा समाई हो। लोग असहज हो गए। कुछ डर से कांप रहे थे तो कुछ भागने लगे। लेकिन कुछ भक्तों ने महसूस किया कि यह केवल एक भूतिया घटना नहीं थी बल्कि यह किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा हो सकता था। किसी ने कहा यह संकेत हो सकता है। वह युवक न केवल इस समय बल्कि भविष्य की घटनाओं का एक गवाह हो सकता है। तभी गंगा के पानी में एक और गहरी हलचल हुई। पानी में लहरें उठने लगीं और फिर अचानक एक तेज चमकती रोशनी फूटी। यह रोशनी इतनी तीव्र थी कि उसे देख पाना असंभव हो गया। कुछ पल बाद वह रोशनी गायब हो गई और एक शांतिपूर्ण सन्नाटा फैल गया। लेकिन उस सन्नाटे के भीतर एक असमर्थता का एहसास था, जैसे कुछ बड़ा घटने वाला हो। गंगा के पानी में अब कोई युवक दिखाई नहीं दी, लेकिन जो दृश्य सामने आया वह अजीब था। वहां एक दिव्य पुरुष का चेहरा दिखाई दिया जो उसी युवक का था, लेकिन उसकी आंखों में एक जलती हुई आभा, जैसे वह किसी गहरे और अनदेखे रहस्य से जुड़ा हो। यह चेहरा अब उन सभी घटनाओं का संकेत था जो मेला में घटित हो चुकी। वह चेहरा, वह शक्ति, सब कुछ अब किसी गहरे अंतर्दृष्टि की ओर इशारा कर रहा था। कुछ देर बाद एक साधु जो सब कुछ देख चुका था धीरे धीरे गंगा के किनारे पहुंचा। वह साधु
शांतिपूर्वक बैठा और अपनी आंखें बंद। जब उसकी आंखें खुली तो उसने कहा, यह सब एक दिव्य परीक्षा थी। वह युवक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह अतीत और भविष्य के बीच की दीवारों को तोड़ने वाला था। उसने एक ऐसी शक्ति को जागृत किया जो हमारे सामर्थ्य से बाहर थी। अब जो हुआ है वह अनिवार्य था। साधु के शब्दों ने मेला क्षेत्र में एक खामोशी छा दी। लोग महसूस करने लगे कि जो हुआ वह केवल एक संयोग नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी, समय और शक्ति के अनकहे रहस्यों से बचने। वह युवक जो अब एक अज्ञेय प्राणी के रूप में अदृश्य हो चुका था, अब समय का गवाह बन चुका था और उसका उद्देश्य अब हमारी समझ से बाहर था। गंगा की लहरों में फिर वही विचित्र हलचल हुई, लेकिन इस बार वह हलचल शांति और नियंत्रण के साथ थी। जैसे ही वह लहरें किनारे से टकराईं, सभी को ऐसा महसूस हुआ कि वे किसी गहरे सत्य का अनुभव कर रहे हैं। यह सत्य केवल धार्मिक या भूतिया नहीं था, बल्कि यह समय और ब्रह्मांड के उस अनकहे रहस्य का प्रतीक था जिसे कोई समझ नहीं सकता था। साधु ने गंगा के जल में अंतिम आशीर्वाद दिया और कहा, अब जो होना था वह हो चुका है। वह युवक अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन वह शक्ति जो उसने मुक्त की थी वह अब हमसे कहीं अधिक ताकतवर है। वह समय का अनकहा गवाह बन चुका है। कुंभ मेला खत्म हो गया, लेकिन उसकी गूंज वर्षों तक सबके दिलों में बनी रही। वह युवक जिसने गंगा में कूदकर एक नई दिशा दी थी, अब केवल एक रहस्य बनकर रह गया। कुंभ मेला जो पहले केवल एक धार्मिक आयोजन था, अब एक गहरे और अनकहे सत्य का प्रतीक बन चुका।